हेलो एवरीवन, आपको वेलकम करता हूं एक और लेक्चर के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है जो आपकी खिदमत में रखूंगा वो है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज़। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ जेंडर स्टडी इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, किस तरह से वो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, किस तरह से इसका ताल्लुक और भी जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं उससे वो लिंक्ड है या एसोसिएट। हाउ जेंडर स्टडीज़ इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो इसको देखते हैं किस तरह से वो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। नंबर वन, सोशोलॉजी एंड जेंडर स्टडीज़ का जो लिंक है वो काफ़ी ऑब्वियस है। जब भी हम वुमेन के राइट्स पढ़ते हैं, वुमेन के इश्यूज़ पढ़ते हैं या उसके अलावा और अदर प्रॉब्लम्स जो पढ़ते हैं जो जेंडर्स डिफरेंट जेंडर्स को मतलब दरपेश होते हैं, तो ऑब्वियसली हम सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि कैसे एक ब्लैक वुमेन सफ़र करती है एज़ कम्पेयर टू एज वाइट वुमेन। फिर उसके अलावा जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ है सब कॉन्टिनेंट में या एशियन कंट्रीज़ में वो किस तरह से वेरी करते हैं। तो उसमें हम जो सोशल थ्योरीज़ हैं या उसके अलावा जितनी भी सोशलॉजी के जो राइटर्स हैं उनके वर्क को हम देखते हैं, जिन्होंने एसेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने डिफरेंट सोशलॉजी के थाट्स को डिफ़ाइन किया और बताया कि हाउ क्लास टू क्लास एक डिफरेंस है, किस तरह से जो डिफरेंट जो सेक्सेस है वो किस तरह से इंटरलिंक्ड है या उनके कौन कौन से इश्यूज हैं। इकोनॉमिक्स, हाउ इकोनॉमिक स्टेटस प्लेस अ रोल। ये भी हम जेंडर स्टडीज़ में देखते हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो कितना रोल अदा करता है। जेंडर स्टडीज़ में ऑब्वियसली हम वुमेन इन डेवलपमेंट, वुमेन एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं, या जेंडर एंड ग्लोबलाइजेशन पढ़ते हैं, या कॉलोनियल एंड कैपिटलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर पढ़ते हैं। तो ऑलमोस्ट हम वुमेन के इकोनॉमिक क्लास को देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जो अपर क्लास वुमेन है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, जो कि इकोनॉमिकली साउंड है, वो हाउ एक रूरल वुमेन से डिफरेंट है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये होता है कि हम इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसको हम टच करते हैं। फिर इसमें कार्ल मार्क्स वगैरह के जो आइडियाज़ आ जाते हैं, जहाँ पे प्रोलेटेड और बॉर्जियाज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सो दैट मीन्स जब आप जेंडर स्टडीज़ पढ़ते हैं तो उसमें आप सोशोलॉजी को भी टच करते हैं, आप इकोनॉमिक्स को भी टच करते हैं। लाइक वाइज बायोलॉजी, जैसे जेंडर स्टडीज़ में टॉपिक है कि सेक्स सोशली डिटरमाइन टू, क्या सेक्स को भी सोशली ही डिटरमाइन किया जाता है, क्या सोसाइटी ही बताती है कि ये बंदा मेल है या फीमेल है। ये जब चीज़ें हम पढ़ते हैं उसमें हम फिर प्रूफ्स देखते हैं क्रोमोसोम्स के या हार्मोन्स के, तो वी डेफिनेटली टेक हेल्प फ्रॉम बायोलॉजी। सो अगर हम बायोलॉजी को टच नहीं करेंगे तो जो हमारे पास प्रूफ है कि बाय नेचर हम जिस तरह पैदा होते हैं तो वो किसी इंसान के हाथ में नहीं होता है, लेकिन जो जेंडर है वो सोसाइटी देती है। फिर पॉलिटिक्स, हाउ पॉलिटिक्स अफेक्ट्स जेंडर डिफरेंटली। फिर हम ये देखते हैं कि पॉलिटिक्स का क्या किरदार है जेंडर में। हम डिफरेंट पॉलिटिकल मूवमेंट देखते हैं। जब हम फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में चले जाते हैं, वहाँ पे जॉन स्टुअर्ट मिल जो यूके का एक पॉलिटिशियन था, उसने अपने पूरी पॉलिटिकल कैंपेन में इस इश्यूज़ को चलाया। फिर वुमेन के जो राइट्स मूवमेंट है, सफराजिस्ट मूवमेंट है, उन सबको जब हम सामने रखते हैं तो डेफिनेटली हमें इस बात का आइडिया हो जाता है कि देयर इज़ मच इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस इन जेंडर स्टडीज़, और जेंडर स्टडीज़ की इन सब सब्जेक्ट से भी एक लिंक है। फ़िलोसॉफ़ी के साथ ऑब्वियसली हम जो थ्योरीज़ पढ़ते हैं जिसमें लिबरल फेमिनिज्म है या साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म है या रेडिकल फेमिनिज्म है, इको फेमिनिज्म है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म है। सो ये जितने भी थ्योरीज़ हैं ऑब्वियसली जो इनके पायोनियर्स है वो फ़िलोसोफर्स हैं। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग फ़िलोसफी आप इन थ्योरीज़ को भी नहीं समझ सकेंगे कि किस तरह वुमेन के साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है, किस तरह पेट्रियार्की जो है वो अपना किरदार अदा करती है सोसाइटी में। साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री, साइकोलॉजी भी हम पढ़ते हैं और हिस्ट्री भी पढ़ते हैं। हिस्टोरिकल एक प्रोग्रेस को देखते हैं कि किस तरह प्रिमिटिव सोसाइटी में वुमेन को राइट्स पूरे मौजूद थे, लेकिन बाद में कॉलोनियलिज्म के टाइम में वो सारे राइट्स ख़त्म हुए। सो इन नटशेल अगर मैं नटशेल में बताऊँ तो ये जेंडर स्टडीज़ जो है एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। अगर इस पर सब्जेक्ट अगर सवाल आएगा तो ऑब्वियसली वो ये कहेगा कि जेंडर स्टडीज़ को डिफाइन करो और प्रूव करो कि हाउ इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो आप इस तरह से इसको लिंक करेंगे जो डिफरेंट स्कॉलर्स के जो वर्क है जेंडर स्टडीज़ में, फिर उसको आप रिलेट करोगे अदर सब्जेक्ट से। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम। काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स नॉट म्यू बट इट्स माई चैनल। तो मिस्टेक है, काइंडली इसको माइंड नहीं कीजिएगा। गुड बाय, सी यू।